सर, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया जाए। भागलपुर पुलिस लगातार अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चला रही है। उसी क्रम में एक पुख्ता अभिसूचना प्राप्त हुई कल रात को सुल्तानगंज थानाध्यक्ष को कि दो व्यक्ति हैं जो आपस में देसी कट्टा लेकर घूम रहे हैं और एक दूसरे पर फायरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी सूचना के सत्यापन के आवश्यक कार्यवाही हेतु जब आदर्श नगर के पास रेलवे पटरी के पास जब थानाध्यक्ष पहुंचे अपनी टीम के साथ, तो उन्होंने देखा कि दो आदमी वहां से भाग रहे हैं। तो उन्होंने घेराबंदी करके वहां पर दबिश बनाते हुए उनको वहां पर मौका वारदात से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर उनके घर में जाकर जब प्रॉपर रेड और सर्च किया गया तो एक पिस्टल बरामद हुई, 2 जिंदा बम बरामद हुए, 16 जिंदा कारतूस बरामद हुए जो कि वो खुद साथ में कैरी कर रहा था, अपनी बॉडी पे कैरी कर रहा था। 2,71,700 नगद राशि बरामद हुई, 3 मोबाइल बरामद हुए। इसके अलावा घर से ही बहुत सारी नशे की टेबलेट्स बरामद हुई 1080 की मात्रा में, और इसके अलावा कोडीन फॉस्फेट जो नशे के लिए प्रयोग की जाती है उसकी 155 बोतल 100 ml की 155 बोतल बरामद हुई। उसी की निशानदेही पर एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसका नाम है रानू कुमार उर्फ रानू मंडल, पिता पवन मंडल, ये आदर्श नगर का रहने वाला है सुल्तानगंज। और जो दूसरा व्यक्ति निशानदेही में जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम है सुमन कुमार उर्फ बेलन सिंह, इनके पिता है सुधीर सिंह, ये भी आदर्श नगर के ही रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी ये मर्डर केस में जा चुके हैं और 396 यानी डकैती के केस में भी पहले जेल जा चुके हैं। तो उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है और काफी यहाँ बदमाशों में गिने जाते हैं। तो हमारी टीम ने बढ़िया काम किया और बढ़िया से वहां पर घेराबंदी करके दबिश करते हुए मौका वारदात से उनको गिरफ्तार किया है। और आगे भी जो भागलपुर पुलिस है वो अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अपनी दबिश बनाती रहेगी और आगे भी कार्रवाई इसी तरह करती रहेगी। इन लोगों का गिरोह कोई और भी लंबा है? हाँ, इन लोगों के साथ 2-3 लोगों का और नाम सामने आ रहा है जो अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जिनके साथ ये लोग वहां पर रेलवे पटरी के आसपास घूमते हैं और वहां पर जो दारू आती है बाहर जगह से उनको उतरवाते हैं, और जो नशे की टेबलेट्स रहती हैं इन सब का जो रेलवे के थ्रू सप्लाई होता है। तो हम लोग पता करवा रहे हैं कि क्या जीआरपी में भी इनके खिलाफ कोई केस संबंध दर्ज है या नहीं दर्ज है। इनकी फोटो भी सर्कुलेट की जा रही है, अगर किसी और तरीके से चिन्हित होता है और मामले में भी इनको रिमांड किया जाएगा। कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? नहीं, कल रात की रेड थी और काफी मुश्किल रेड थी क्योंकि भागते हैं और रेलवे पटरी के आसपास रहता है तो बहुत खतरनाक जगह थी, परंतु बहुत सक्सेसफुली रेड हुई और सक्सेसफुली इसको वहां से गिरफ्तार किया गया। भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने सरकारी रिकॉर्ड, राजस्व व्यवस्था और जमीन नामांतरण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां वर्ष 2015 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी उसे वर्ष 2024 में कागजों पर जिंदा दिखाकर उसकी जमीन का नामांतरण करा लिया गया। इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार की दोहरी कहानी कहा जा रहा है, जिसमें फर्जी दस्तावेज, झूठा शपथपत्र और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। मामला भागलपुर सदर अंचल क्षेत्र का है। मृत महिला का नाम बेबी शेख उर्फ रुखसार निशा बताया गया है, जिनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2015 को हो चुकी थी। नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके बावजूद वर्ष 2024 में राजस्व अभिलेखों में उन्हें जीवित दिखाते हुए उनकी जमीन का नामांतरण कर दिया गया। ये नामांतरण एक फर्जी शपथपत्र के आधार पर किया गया, जिसे देखकर प्रशासन भी हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि मृतका के पति स्वर्गीय मोहम्मद शरफुद्दीन की भी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। जमीन के वास्तविक मालिक के निधन के बाद नियम के अनुसार उत्तराधिकारियों के नाम पर नामांतरण होना चाहिए था, लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर एक सुनियोजित साजिश के तहत फर्जीवाड़ा किया गया। जांच में सामने आया है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से शपथपत्र तैयार कर जमीन को अवैध रूप से अपने नाम कराने की कोशिश की गई। इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ जब जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीएम विकास कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने जगदीशपुर अंचल और संबंधित थाना प्रभारी को पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं एसडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस तरह के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जांच में राजस्व कर्मियों या अन्य अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई होगी। जांच में यह आशंका गहराती जा रही है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित गिरोह भी सक्रिय हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में पिछले कुछ वर्षों की सभी नामांतरण मामलों की भी जांच कराई जाए ताकि ऐसे अन्य फर्जी मामलों का भी खुलासा हो सके। देखिए, हम 2022 से चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल गनीचक में हमारी पत्नी के नाम से एक लगभग आधा कट्टे का एक प्लॉट है। उसके बगल में एक पीसीसी सड़क थी जिसको नगर निगम ने बनाया था, और नगर निगम की सड़क पर हम रास्ता खोलना चाह रहे थे तो पड़ोसी ने हमें
रोक दिया रास्ता खोलने से। जिस मामले को लेकर के जो तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ के धनंजय कुमार, वो स्पॉट पर गए थे और उन्होंने आदेश भी पारित किया था, लेकिन विपक्षी जो थे उनके आदेश को नहीं माने और कोर्ट में जाकर के चुनौती दे दिए। तब हमने इसकी कागज की पड़ताल शुरू की कि जो हमारे जो पड़ोसी का जो कागज है तो वो कितना सत्य है। तो जब हमने इसकी कागजों की पड़ताल की, तो जब इनका मोटिशन हो गया तो हम उस कागज को जब चेक किए नेट पर के जा करके, तो पता चला कि इन्होंने एक शपथ पत्र दिया है। तो अब जब उस शपथ पत्र के अंदर जब मैंने बारीकी से उसे देखा तो मालूम हुआ, जब समाज में पता किए, तो ये महिला तो 2015 में ही मर चुकी है, उसकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने शपथ पत्र 2024 में दिया था। तो आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि जो महिला 2015 में मर चुकी है वो 2024 में कैसे जिंदा होकर के शपथ पत्र दे सकती है। तो इसकी शिकायत हमने 18/12 को यहाँ के जो एसडीएम है विकास कुमार जी, हमने उनसे की। तो सर ने तो फौरन जो है तो इस पर संज्ञान लिया और जांच कराया। तो जांच जब यहाँ से अभिलेख का मिलान हुआ तो वो पूरी तरह से फर्जी निकला यह मामला। और सर ने कहा है, आज भी मैं उनसे सर से मिलने के लिए आया हूँ कि सर इस मामले में क्या हुआ। तो सर ने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई इस पर निश्चित रूप से होगी और अंचलाधिकारी और मुजाहिदपुर थाना को मामला भेज दिया गया है। कितना डर लग रहा है इस तरह के मामले में? देखिए, मामला तो काफी बड़ा है और विवादित मामला है। 2022 से हम आपको बता रहे हैं कि ये मामला चल रहा है, लेकिन हमको पूरा प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे और हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। फर्जीवाड़ा है बड़ा। बिल्कुल पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है सर। आप देख लीजिए कि ये जो महिला 2015 में मर गई वो 2024 में जिंदा कैसे हो जाती है। और ये इसके पीछे हम आपको बताते हैं कि एक गैंग, अगर इस पे अगर प्रशासन के लोग अगर पूछेंगे इस आदमी से जाकर के कि बताइए कि इस डॉक्यूमेंट्स को आपने कहाँ तैयार किया था, जब इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुलिस जब पूछताछ करेगी तो अपने आप परत दर परत सब कुछ खुल जाएगा कि ये किस कैफे में बैठ करके इसको स्कैनिंग करके तैयार किया गया था। बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल बड़ा खेल है और लगभग ये जो जमीन है वो 70 लाख रुपए की जमीन है। क्या नाम हुआ? सैयद इनामुद्दीन। ऐसी एक शिकायत प्राप्त हुई थी किन्हीं आवेदक के माध्यम से कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दाखिल खारिज कराने का कार्य किया गया है। तो ये कुछ वर्ष पहले का मामला है। उनकी मृत्यु 2015 में ही हो गई थी, लेकिन उनको तथाकथित रूप से जीवित दिखाते हुए और दाखिल खारिज का कार्य कर दिया गया है। तो ऐसे अन्य भी मामले हो सकते हैं और इस तरह की शिकायतें आते रहती हैं। तो जिसको संज्ञान में रखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये कानूनी रूप से बिल्कुल अनुचित कार्य है, जिसमें उनको सज़ा हो सकती है और कड़ी कार्रवाई के वो भागी बनेंगे। इस तरह का कार्य यदि कोई अटेम्प्ट भी करते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। गलत कागजात के आधार पर कोई भी सरकारी कार्य कराना बिल्कुल एक अनुचित है और वो गलत ही है और उसमें कार्रवाई होती है। इसको हम लोग अभी जांच में दिए हैं और रिपोर्ट आ जाने दीजिए, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक डेटरेंस के रूप में भी इसको एक होना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। एफआईआर भी दर्ज करने का जो भी कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत उसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अगर गलत कागजात बना के या दाखिल खारिज अगर आप कराने लगे तो ये तो इससे बड़ी कोई विडंबना तो नहीं हो सकती। तो इसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, इसका रिपोर्ट आ जाने दीजिए 1-2 दिन में, फिर हम लोग इसको अच्छे से कार्रवाई करेंगे और जो भी गलत किए हैं उनको उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो खामियाजा है वो उनको भुगतना पड़ेगा। थैंक यू।